भारत एक 5 ट्रिलियन इकोनॉमी बनने जा रहा है, वहीं दूसरी तरफ भारत में एजुकेटेड बेरोजगार दिन दिन बढ़ते जा रहा है। क्या डिग्री काम नहीं आ रहा है, या हमारे देश में जॉब्स की कमी है, या फिर हम लोगों की सोच ही गलत है? वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने तो भारत को वार्निंग भी दे दी कि 2025 तक भारत में 2 करोड़ जॉब्स की कमी होने वाला है। अगर ऐसा ही चलता रहा तो क्या भारत में एक एजुकेटेड बेरोजगारी की सुनामी आने वाला है? आइए इस वीडियो में हम देखते हैं एजुकेटेड बेरोजगारों की प्रॉब्लम और उसके सॉल्यूशन को भी। नमस्कार दोस्तों, हमारे प्यारे देश भारत की एक बड़ा प्रॉब्लम है बेरोजगारी। बेरोजगार उन लोगों को बोला जाता है जो कोई इकोनॉमिक एक्टिविटी का पार्ट नहीं है। जब भी किसी काम या किसी प्रोडक्ट के लिए पैसा चार्ज किया जाता है उसी को इकोनॉमिक एक्टिविटी कहा जाता है। जैसा कि एक टीचर पढ़ाने का काम कर रहा है, वहीं एक किसान सब्जी उगाने का काम कर रहा है। आपके घर में एक लेबर काम कर रहा है, वो भी एक इकोनॉमिक एक्टिविटी का पार्ट है। वहीं पे हाउसवाइफ, बच्चे और बूढ़े, इन लोगों को अनएम्प्लॉयड के कैटेगरी में नहीं रखा जाता, उन्हें इकोनॉमिकली इनएक्टिव पॉपुलेशन में रखा जाता है। अगर वही लोग कहीं और काम करते हैं जहाँ पे इकोनॉमिक एक्टिविटी हो रहा है, तब उसे आप एम्प्लॉयड या अनएम्प्लॉयड के कैटेगरी में रख सकते हैं। भारत में बेरोजगारी बहुत टाइप्स के है, लेकिन आज हम बात करेंगे भारत के एजुकेटेड बेरोजगारों के बारे में। भारत में अनएम्प्लॉयमेंट रेट 20% से भी ज्यादा है, मतलब हर 100 में से 20 लोगों को नौकरी नहीं मिल रहा है। रिसेंटली 2024 में CMI रिपोर्ट के मुताबिक भारत की अनएम्प्लॉयमेंट रेट 23.2% है। ILO मतलब कि इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन के मुताबिक भारत में हर 5 में से 1 ग्रेजुएट बेरोजगार है। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने तो भारत को चेतावनी दे दी कि 2025 तक भारत में 2 करोड़ जॉब की कमी होने वाला है। बेरोजगारी सिर्फ एक प्रॉब्लम नहीं बल्कि एक वार्निंग है भारत के आने वाले ग्रेजुएट्स के लिए। तो अगर आप किसी स्कूल या कॉलेज में पढ़ते हैं या आप किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए ही है। बेरोजगारी बढ़ने का 3 सबसे बड़ा कारण है। हमारे कॉलेजेस में डिग्री तो देता है लेकिन स्किल्स नहीं, मतलब हमें किताबी ज्ञान तो मिल रहा है लेकिन हमें प्रैक्टिकल नॉलेज नहीं है। भारत में हर साल 1 करोड़ से भी ज्यादा ग्रेजुएट पास आउट होते हैं, लेकिन उनमें से 20 से 30 लाख लोगों को नौकरी नहीं मिलता। मान लीजिए 2023 में 20 से 30 लाख लोग बेकार रह गए, वहीं 2024 में भी वही लोग बेकार रह गए, तो टोटल 2 साल में 40 से 45 लाख लोग बेकार रह गए। और ऐसे ही दिन दिन अनएम्प्लॉयमेंट रेट बढ़ता जा रहा है। 2023 में एक कॉलेज में 500 ग्रेजुएट पास हुए, लेकिन जब इंटरव्यू देने गए तब 70% लोगों को रिजेक्ट कर दिया गया क्योंकि उन्हें बेसिक कोडिंग भी नहीं आता था। सही बात है, कंपनी आपको तभी काम देगा जब आप उसे कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी दो, लेकिन यहाँ पे तो लोग बेसिक भी नहीं दे पा रहे हैं। सब कुछ नेगेटिव भी नहीं है, जितने भी बड़े बड़े कंपनीज आप देख रहे हैं उनके CEO भारत से हैं, लेकिन उससे क्या फर्क पड़ता है? असली दिक्कत है कि भारत में नौकरियों की कमी है। भारत एक 140 करोड़ का देश है, मतलब कि डिमांड भी ज्यादा होना चाहिए और प्रोडक्शन भी ज्यादा होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे किसी भी सरकार ने ऐसी पॉलिसी नहीं बनाई जो कि एक वर्किंग इन्वायरमेंट बना सके या जहाँ पे जॉब्स क्रिएट हो सके। भारत के लोग सरकारी नौकरी के पीछे पागल है। आप दिल्ली के मुखर्जी नगर जाएंगे तो आप देख पाएंगे कि लोग 1-2 साल नहीं बल्कि 8 से 10 साल तक ट्राई कर रहे हैं बस एक जॉब के लिए। वैकेंसी दिन दिन गिरता जा रहा है और कंपटीशन हाई होता जा रहा है। 2023 के SBI PO की एग्जाम में 10 लाख एस्पिरेंट्स थे और वहाँ पे सीट थी सिर्फ 2000। रेलवे ग्रुप डी में 1 लाख पोस्ट के लिए 2.5 करोड़ लोगों ने फॉर्म भरा था। जितने लोगों ने फॉर्म भरा था उतना पॉपुलेशन ऑस्ट्रेलिया के भी नहीं है। और सिलेक्शन प्रोसेस इतना स्लो है कि 2-3 साल तक लगा देता है एग्जाम से ज्वाइनिंग तक, और अगर केस हो जाए तो उसको इलेक्शन के अलावा कोई नहीं मिटा सकता। प्राइवेट में भी यही हाल है। अगर आप किसी को पहचानते हैं जो किसी अच्छे पोस्ट पे है तब आपको नौकरी मिलेगी, नहीं तो नहीं मिलेगी। और अभी तो AI और ऑटोमेशन जॉब खा रहे हैं। 2024 में प्राइवेट सेक्टर में 50,000 लोगों को निकाल दिया। ज्यादातर पेरेंट्स और स्टूडेंट्स डॉक्टर, इंजीनियर या कोई गवर्नमेंट ऑफिसर बनने पे फोकस करता है, पर आज AI, साइबर सिक्योरिटी, डिजिटल मार्केटिंग जैसे फील्ड्स में काम है, लेकिन वहाँ पे लोगों को इंटरेस्ट नहीं है। एक बच्चे को उसके पेरेंट्स बताते हैं कि 10th में अच्छे मार्क्स लाओ, और ये सिलसिला चलता रहता है ग्रेजुएशन तक। लेकिन उसके बाद क्या? ग्रेजुएशन के बाद क्या करोगे? आपकी एकेडमिक स्कोर कहीं पे काम नहीं आएगा। आप जहाँ पे भी काम देखने जाओगे वहाँ पे आपकी स्किल्स देखी जाएगी, ना कि आपकी एकेडमिक स्कोर। आपको अगर कंप्यूटर अच्छा लगता है तो आप फिजिक्स क्यों पढ़ रहे हो? जिसको इंजीनियरिंग पसंद नहीं उसे आप JEE के प्रिपरेशन करवा रहे हैं। आसाम का एक लड़का किसान वगैरह स्कूल खत्म करके कॉलेज में एडमिशन ही नहीं लिया, बल्कि उसने अपनी पैशन फॉलो किया। वो घर बैठे कोडिंग सीखा और एक ऐप डेवलप किया जिसका नाम है Text.com। बाद में वो ऐप बहुत पॉपुलर हुआ। बाद में Automatic.inc के मालिक मैट मेलेनोग ने वो ऐप खरीद ली $50 मिलियन में, मतलब कि 416 करोड़ में, और अभी वो उसी के लिए काम करता है और US में रहता है। आपको क्या लगता है अगर वो JEE क्रैक कर देता और कोई इंजीनियर बन जाता तो क्या वो इतना पैसा कमा पाता? डिग्रीज करो लेकिन उसके साथ कोई स्किल्स भी डेवलप कर। अभी तो सभी कोर्सेज ऑनलाइन भी मिलती है। गवर्नमेंट जॉब चाहिए तो देखो 1-2 साल, अगर हुआ तो अच्छी बात है, नहीं हुआ तो पब्लिक में ट्राई कर लो या बिजनेस कर लो। मेन मुद्दा ये है कि आप कॉलेज के साथ एक साइड हसल भी शुरू कर सकते हो, जैसा कि यूट्यूब या फ्रीलांसिंग। चार्ल्स डार्विन ने अपनी नेचुरल सिलेक्शन थ्योरी में बताया था कि जो नेचर और इन्वायरमेंट को अडेप्ट करके चेंज हो सकता है वही जिंदा रहता है। तो गुरु यहाँ पे भी खेल ऐसा ही है। अगर आप समय के साथ बदलेंगे तभी आप जिंदा रह पाएंगे, नहीं तो
आप भी समय के साथ बदल दिए जाओगे। अगर आप भी बेरोजगारी का शिकार है तो सिर्फ सिस्टम को दोष मत दीजिए, बल्कि अपनी अप्रोच बदलिए, क्योंकि आपकी जिंदगी आपको ही जीनी है। आपको क्या लगता है कि बेरोजगारी का असली सोल्यूशन क्या है? कमेंट्स में आप लिखिए। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब। और अगर आप भी मुझसे सहमत है तो इस वीडियो को शेयर जरूर करें। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।